कराची वाक़े के बाद IG सिंध और दीगर पुलिस अफसरान की जानिब से छुट्टियां मनसूख करने के फैसले के बाद वज़ीर आला ने तमाम सीनियर अफसरान को आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सूबे में पुलिस अफसरान की जानिब से छुट्टियों की दरख्वास्तें वापस लेने के बाद अहम पेशरफ्त हुई और वज़ीर आला ने आज CM हाउस में अहम इजलास तलब किया है। ज़राए का कहना है वज़ीर आला सिंध ने पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान को तलब किया है, जिनमें IG सिंध, एडिशनल IG और DIGs को तलब किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध पुलिस से इजहार यकजहती के लिए इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस मुश्ताक महर की रिहाइशगाह पर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और सिंध पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर अफसरान से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ काबिल सताइश खिदमत सरअंजाम दी हैं। सिंध पुलिस ने मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मिसाली कारनामे अंजाम दिए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में होने वाले वाक़े का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को मामले की फौरी तहकीकात करने की हिदायत दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हक़ाइक़ तक पहुँच कर जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि धौंस और जबर के सामने झुक जाने से इनकार करते हुए पूरी सिंध पुलिस ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इदारे कैसे तबाह होते हैं और उनको कौन तबाह करता है। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। थाना शादरा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज समेत नून लीग के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा SHO जाहिर नवाज की मदयत में दर्ज किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, मलिक परवेज, अली परवेज मलिक, बिलाल यासीन, समीउल्लाह खान और सैफुल मलूक होकर समेत 2200 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। FIR में इल्जाम लगाया गया कि मरियम नवाज और दीगर ने शादा चौक में ट्रैफिक ब्लॉक करके शहरियों को परेशानी में मुब्तला किया, जबकि रैली में हुकूमती इजाजत के बगैर गाड़ी से बाहर आकर खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से हज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानी अवाम को अपना भाई समझता है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से करीबी ताउन के अज़म का आदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और खिते में अमन अफगान अमन अमल से मुंसलिक है। पहले भी कहा था अफगानिस्तान तनाज़े का फौजी हल नहीं, अफगान मुफाहती अमल और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात ही मसले का हल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल, इलाकाई और कौमी सलामती के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में बिलखसूस बलोचिस्तान और कबायली इस्लाम में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात का जायजा लिया गया। मारूफ गुलकार उमर जसवाल और ड्रामों की मारूफ अदाकारा सना जावेद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। उमर जसवाल और सना जावेद से मुतालिक कई अरसे से क्यासे आराइयाँ जारी थी कि दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन इस हवाले से दोनों शख्सियात की जानिब से कोई तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई थी। ताहम अब अचानक उमर और सना ने शादी का ऐलान कर दिया। हमारे मैदान वीरान, पाकिस्तान के आबाद क्यों? हसद की आग में जलता भारत ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। पड़ोसी मुल्क से दुश्मनी का नजला जिम्बाब्वे टीम पर गिरा दिया। खेलों में सियासत को घसीट लाने के आदि मुजिम पड़ोसी मुल्क को मेहमान स्क्वाड के हेड कोच लाल चंद्रा राजपूत का चंद रोजा का दौरा भी बर्दाश्त न हुआ। हरारे में भारतीय सफारतखाने ने बोर्ड को खत लिखकर राह में रोड़ा अटका दिया। डगलस होंडो को कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर करना पड़ा।
पीसीबी के एक आला ओहदेदार का कहना है कि वीज़ा दिए जाने के बावजूद साबिक क्रिकेटर को रोके जाने का कोई जवाब नहीं। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं अस्मा गुल और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, आर्मी चीफ के नोटिस और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद सिंध पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस लेने का मशहूर फैसला कर लिया। सिंध पुलिस के आला अफसरान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कराची वाक़े पर नोटिस लेने और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुलाकात के बाद ये फैसला किया। सिंध पुलिस की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया कि आईजी सिंध ने फैसला किया है कि वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त को फिलहाल इल्तवा में रखे हैं और उन्होंने मातहत अफसरान को भी हिदायत की है कि वो भी वसी तर कौमी वफाद में अपनी छुट्टी की दरख्वास्तें 10 रोज़ के लिए मुखरिद कर दें। सिंध पुलिस के मुताबिक आईजी सिंध ने मातहत अफसरान को हिदायत की है कि अफसरान के मामले की इंक्वायरी का नतीजा आने तक छुट्टियों की दरख्वास्तों को मुखरिद कर दिया जाएगा। कराची के वाक़ये के बाद आईजी सिंध और दीगर पुलिस अफसरान की जानिब से छुट्टियां मनसूख करने के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सीनियर अफसरान को आज तलब कर लिया। सूबे में पुलिस अफसरान की जानिब से छुट्टियों की दरख्वास्तें वापस लेने के बाद अहम पेशरफ्त हुई है और वज़ीर आला ने आज सीएम हाउस में अहम इजलास तलब किया है। वज़ीर आला ने पुलिस की तमाम सीनियर अफसरान को तलब किया है, जिनमें आईजी सिंध, एडिशनल आईजी और डीआईजीज को तलब किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने आज सुबह 11 बजे पुलिस अफसरान से मुलाकात की।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता दिनों कराची में पेश आने वाले वाक़ये की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करें और तमाम हक़ाइक़ को सामने लाते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने IG सिंध के घर का घेराव करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से महकमाना तहकीकात का मुतालबा किया है। अब कुछ बात करेंगे वालमी वबा कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,692 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,24,744 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 660 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,936, सिंध में 1,42,348, खैबर पख्तूनख्वा में 38,779, सिंध में 1,42,348, बलोचिस्तान में 15,717, गिलगित बल्तिस्तान में 4,091, इस्लामाबाद में 18,309, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,564 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 41,48,739 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26,670 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,08,674 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,692 हो गई। पंजाब में 2,319, सिंध में 2,587, खैबर पख्तूनख्वा में 1,265, इस्लामाबाद में 199, बलोचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 84 मरीज जान से हाथ धो बैठे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म ना रुक सका। जिला शोपिया में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज ने जिला शोपिया के इलाके मिलहोरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर की तलाशी ली गई। काजिब फौज ने श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, बारामूला और कलगाम के कई इलाकों में भी नाम नहाद सर्च ऑपरेशन किया और मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ज़ालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने सख्त एहतजाज भी किया। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक रोज और T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम बजरिया दुबई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां से मेहमान टीम की खिलाड़ियों और अमले को सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट लिए जाएंगे और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को 7 रोज तक किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला एक रोज़ा मैच 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 1 नवंबर और आखिरी एक रोज़ा मैच 3 नवंबर को होगा। T20 मैचेस के लिए जिम्बाब्वे की टीम लाहौर पहुंचेंगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 7 नवंबर, दूसरा T20 8 नवंबर और तीसरा T20 मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा।
फैसलाबाद का, जहां PHA मुलाजमीन नायब कासिद और असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल टाउन बिजली चोरी में मुलविस निकले। बिजली चोरी करके सरकार को माहाना लाखों का टीका लगाया जाने लगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर से। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, तब्दीली सरकार के दौर में भी PHA मुलाजमीन जो हैं वो अदारे को टीका लगाने से, सरकार को टीका लगाने से बाज नहीं आए और PHA के मुलाजमीन जो हैं उनकी बिजली चोरी रेड न्यूज़ ने पकड़ ली है। PHA के नायब कासिद फ़हीम और असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल टाउन ज़हीर अहमद जो हैं वो बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं। जो उनका तरीका वारदात भी बड़ा अनोखा है। स्ट्रीट लाइट्स से घरेलू कनेक्शन और कमर्शियल वाटर प्लांट को कनेक्शन दिए थे, जहां से लाखों रुपए माहाना का सरकार को टीका लगाया जा रहा था और लाखों रुपए कमाए भी जा रहे थे दोनों से, जो है घरेलू कनेक्शन से और इसके साथ साथ कमर्शियल वाटर प्लांट को जो कनेक्शन दिया गया था। तो इस हवाले से फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाते हुए DG PHA के हुक्म पर कनेक्शन तो मुनक़ता कर दिया गया है, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और रिकवरी के हवाले से कोई इंक्वायरी के आर्डर्स भी जो हैं वो नहीं किए गए। मैं आपको बताऊं कि शहरियों ने इंसाफ बिला तफरीक का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि बिजली चोर नायब कासिद और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमे का अंदराज होना चाहिए और उनको नौकरी से फारग होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिस तरह से वो लाखों रुपए माहाना सरकार को टीका लगा रहे हैं उनकी रिकवरी की जाए और टोटल जब से ये इसमें मुलव्वस हैं इस बात की इंक्वायरी की जाए और उनको जो उनसे जो है रिकवरी की जाए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से तब्दीली का बड़ा नारा लगाया गया है और अदारों में जो इस्लाहात के हवाले से नारा लगाया गया है वो भी पूरा होता तो नज़र नहीं आ रहा, चूँकि अगर इतना ही जो उनकी रिट कायम होती और अदारों में इतना ही ज़्यादा उनका कोई निज़ाम चल रहा होता बिल्कुल, तो आज ये मुलाजमीन जो हैं वो बिजली चोरी में मुलव्वस ना पाए जाते। इस हवाले से शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनके खिलाफ और नायब कासिद के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमे का अंदराज किया जाए। अगर अंदर मुकदमे का अंदराज नहीं किया जाता, इंक्वायरी नहीं की जाती, तो शहरी इस हवाले से एहतजाज करने पर तुले हुए। उनका कहना है कि देखें, पहले ही लोग महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरी कोई करता है, बिजली चोरी में मुलव्वस इस तरह के अफसरान पाए जाते हैं, मुलाजमीन पाए जाते हैं, जबकि इसका खमियाजा जो है वो अवाम भुगतते हैं। तो इस हवाले से इलाका मकीन जो है उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर मुकदमे का अंदराज किया जाए और इनकी गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए और इनसे रिकवरी की जाए, वरना इस हवाले से उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है कि वो PHA के खिलाफ जो है भरपूर एहतजाज करेंगे। चूँकि ऐसा नहीं है कि अदारे जो चाहे करते रहें, अदारे के मुलाजमीन जिस तरह चाहे लूटते रहें मुल्क को, लेकिन उनसे कोई उनको पूछने वाला ना हो। तो इस हवाले से उन्होंने DG PHA जो है उनसे भरपूर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमे का अंदराज किया जाए और इनकी इंक्वायरी की जाए। जी खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने इंचार्ज शहरी तरक्की याफ्ता लिया फाहद बुजदार से मीटिंग की। शहर में एशिया खुर्द नूश की कीमतों के तयन और इन पर कंट्रोल के हवाले से डिस्कशन हुई। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने फाहद बुजदार को कहा कि जहां गिरा फरोशी जायद कीमतें देखी जाती हैं और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स पे कार्रवाई की जाती है, जायद कीमतों पे अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल मुतहरिक है और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है, शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे नवाब शाह मोटरवे पुलिस सेक्रेटरीट का गवर्नमेंट सचल सरमस्त कॉलेज में रोड सेफ्टी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। IG मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम, एडिशनल IG डॉक्टर आफ्ताब अहमद पठान, DIG 7 जोन गुलाम सरवर भ्यो और सेक्टर कमांडर सज्जाद हुसैन भट्टी की हिदायत पर शुरू की गई अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में रोड सेफ्टी सेमिनार में सचल सरमस्त कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नज़ीर अहमद, प्रोफेसर हबीबुल्लाह जमाली, प्रोफेसर महमूद डारी, प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा भंगवार, उस्ताजा, स्टाफ और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मोबाइल एजुकेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अजीम खान जरदारी ने कहा कि तुलबा हमारा मुस्तकबिल है। मोटरवे पुलिस की कोशिश होती है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मदारस में जाकर तलबा रोड सेफ्टी के मुतालिक मुकम्मल आगाही दी जाए, क्योंकि इससे बेहतर मोटरवे पुलिस के लिए कोई और सफ़ीर नहीं जो आइंदा खुद भी रोड सेफ्टी पर अमल करें और मुआशरे में भी रोड सेफ्टी का शऊर पैदा करने में मौसर किरदार अदा करते रहेंगे। आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान गुज़श्ता दिनों पीर फतह शाह दरबार पर मुबैना तौर पर जिन निकालने के बहाने कत्ल होने वाले आकाश की वडू रोड पर गौसिया कब्रिस्तान में कब्रगुशाई की गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा डेरा गाजी खान नज़र खान भट्टी से। जी नज़र खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ डेरा गाजी खान में बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलन मैं आपको बता दूँ कि एक 14 से 15 साल उम्र आकाश नामी लड़का है जो कि उसको जिन बन निकालने के बहाने पीर फतेह शाह दरबार पर ले जाया गया और पूरी रात उसके साथ इतमाई ज़्यादती होती रही है और उसको कत्ल कर दिया गया, जो कि 2 मुलजिम पुलिस हिरासत में है, जबकि तीसरा मुलजिम अभी तक आज़ाद घूम रहा है, जबकि उसकी दोबारा कब्र कुशाई की गई है आज। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि कब्र कुशाई में मजिस्ट्रेट, डिप्टी MS और अस्पताल का महकमा भी यहाँ पर मौजूद था। उसके नमूने हासिल किए गए हैं जो कि 2 दिन के बाद लाहौर रवाना कर दिए जाएंगे। और आकाश के वालिद का कहना है कि ये जो तफ्तीशी ज़मान है वो एक तरफा ही कार्रवाई कर रहा है। हमने साबका DPO डेरा अख्तर फ़रूक को कई बार दरख्वास्त दी कि हमारा तफ्तीशी चेंज किया जाए। उनका ये कहना था कि आप अपने बच्चों को संभाल के रखो, अगर आप अपने बच्चों को संभाल कर नहीं रखोगे तो ऐसे वाक़ये पेश आते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आकाश के वालिदैन का कहना है कि ये जो तीसरा मुलजिम है इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और RPO डेरा, DPO डेरा से गुजारिश है, हम रिक्वेस्ट करते हैं ये जो तीसरा मुलजिम है इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके कोई कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए ताकि कोई ऐसा फिर ना कर सके। जी बहुत शुक्रिया नज़र खान तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से, जहां सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला हवेली गुलजार राठौर ने रेड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। इस मौका पर उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ज़िला हवेली के बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के एक आम इशू की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सर्वे कई साल पहले हुआ था, NRSP के जरिए हुआ और NRSP के चंद इंतहाई बददियानत और करप्ट लोगों ने गरीब, बेवा, माजूर को छोड़ के एक खसूसी हिकमत अमली के तहत जो उनको ट्रेन किया गया था अपने लोगों को नवाजने के लिए एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि गरीब लोग जो है उसमें से मुस्तफीद नहीं हो सके और 15-20 साल तक प्लाजे और ट्रकों और गाड़ियों वाले बैंक बैलेंस वाले ये लेते रहे। खुदा करके इमरान खान ने अब दोबारा उसको खुशहाल प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम बेरोजगारों के लिए चलाया है, अभी जिला हवेली के अंदर बिलखसूस जिस अमले को तैनात किया गया है, महकमा तालीम के अफसरान ने, डिप्टी कमिश्नर हवेली ने मिली भगत से मकामी हुकूमत जो नून लीग की है उसके तवस से जिन लोगों को तैनात किया गया है वो सारे के सारे लोग एक लाबी के हैं और जितने भी अच्छे और काबिल तरीन लोग कोर्स में वर्कशॉप में शामिल किए गए थे उन सब को डिलीट कर दिया गया है और एक खसूसी एजेंडे के तहत इन लोगों को शामिल किया है जो एक ही ज़हन और एक जगह के रहने वाले एक खानदान के लोग हैं। इसलिए हमें ये शुभ है कि आइंदा आने वाली हमारी नस्लों तक गरीब का हक फिर ये खा जाएंगे। और मैं इमरान खान से, हुकूमत पाकिस्तान से बिलखसूस अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर जिला हवेली के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से जो आगे प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें इन लोगों के जरिए अगर सर्वे करवाया गया तो फिर किसी मुस्तहिक को कोई चीज़ नहीं मिलेगी। फौरी तौर पर इनको हटा के गैर जानबदार हमला लगाया जाए ताकि जिला हवेली के गरीब आवाम को 10-20 साल के बाद तो इंसाफ मिल सके। अगर ऐसा ना हुआ तो ये हुकूमत नून लीग की जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर है, एक बार फिर ऐसे लोगों को एडजस्ट करवाया जाएगी, 10-20-30 साल तक नस्लें इससे तबाह हो जाएंगी और गरीबों का हक मारा जाएगा। मैं अगर इस पे अमल न हुआ तो हम पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से जिला हवेली के अंदर शदीद एहतजाज करेंगे और उसका रद्द-ए-अमल जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पे होगी। मैं इंतजामिया को भी नोटिस देता हूँ कि DC साहब फौरी तौर पे DO को हदायत करें कि ये हमले के जितने। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, मौलाना फजल रहमान हाला पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान ने अकीलुज़्ज़मा की वफात पर ताज़ियत की। इस मौका पर मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत BTM के कामयाब जलसा देखकर अवध से बाख्ता हो गई है। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। PDM के आने वाले जलसे हुकूमत की बुनियादें हिला देंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कल के वाक़े से सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये वफाकी हुकूमत की PDM में दरारें डालने की नाकाम कोशिश थी। जबकि मौलाना फजल रहमान मखदूम हाउस में मखदूम जमीलुज़्ज़मा से मुलाकात के बाद मदरसा तालीमुल कुरान रवाना हो गए।
डीएसपी हेडक्वार्टर्स ताहिर मजीद ने सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में जारी 3 रोज़ा चैरिटी शो में शिरकत की। डीएसपी ने स्टॉल्स का विजिट भी किया। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जाने वाले इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से आर्ट काउंसिल में जारी 3 रोज़ा चैरिटी शो में शिरकत। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने ट्रैफिक आगाही स्टॉल लगाया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स ताहिर मजीद डीएसपी ने स्टॉल का विजिट किया। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए किए जाने वाले इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी और पम्फलेट तकसीम किए। जी बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं ज़िला रहीम यार खान से, जहां रेड न्यूज़ की खबर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। सीवरेज का मसला अरसा दराज से चल रहा था। रेड न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतज़ामिया की तरफ से सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के इलाका चक नंबर 72 की गली नंबर 7 में, जहाँ पर जो सीवरेज का मसला तकरीबन अरसा 4-5 साल से है। जैसे ही रेड न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो हमारे यहाँ के जो अहले इलाका या हमारे दोस्त बहुत ही प्यारे, उन्होंने ये कोशिश अपनी की है, जिसकी वजह से टीएमए को इतला दी गई। टीएमए की पूरी टीम ने यहाँ पे आके सर्वे किया और यहाँ के जो सीवरेज का मसला है उसको हल करने के लिए एक टीम तश्कील दे दी है, वो अपना काम कर रही है। मजीद मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछें। भैया आप बताइएगा कि ये बहुत ज़्यादा मसला था, तो इसको आपने हल करवाने के लिए किस तरह की कोशिश किया और आपके पीछे आपको सपोर्ट करने वाला कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान ओवैसी साहब, उनका हाथ है हमारे पीछे, कि जिन्होंने अरसा दराज से जो भी काम था, बल्दियाती काम था, ये हमारा हल नहीं हो रहा था 4 से 5 साल। इनके दौरान कोई भी हमारे इस मसले मसाइल को हल करने के लिए कोई भी नहीं आया। तो हमने रब्ता किया जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान ओवैसी साहब, उन्होंने ये बात की है बल्दियाती से टीएमए, उन्होंने इनकी बात मानी और उन्होंने अपना अमला भेजा जो यहाँ पे बहुत अच्छी भरपूर तरीके से काम कर रही है। तो हमारा वो जो 4 साल का मसला था वो अब हल हो चुका है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की वजह से, जिन्होंने हमारी ये काविश, उनकी कोशिश जो आज हमें रंग लाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर हम बहुत खुश हैं और दिल की गहराइयों से हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब इमरान ओवैसी साहब के भी हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं कि इन्होंने हमारा ये काम जो 4 साल 5 साल से ना हो सका, जो इन्होंने हमारा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि भाई का कहना है कि जो इमरान ओवैसी साहब है, इनकी कोशिश, इनकी काफिश से ये काम हो रहा है। मजीद इमरान ओवैसी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। भैया आप बताइएगा कि आपकी किस तरह की कोशिश थी इसका? जी अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं कि आपका ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ सीओ साहब का भी, गुराया साहब, जिन्होंने ये हमारे लिए 2-3 गाड़ियाँ भेजी, इतनी नफरी भेजी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी भरा हुआ था, गाड़ियाँ गिर रही थी, कोई गुजर नहीं सकता, बच्चे स्कूल के बहुत परेशान थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह ये काम हो रहा है, सुबह से अभी तक भी इनके जवान मौजूद हैं और पीछे आप गाड़ी भी देख सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका सीओ साहब का कि इन्होंने हमारे कहने पे ये गाड़ियाँ भेजी और हमारा ये काम हुआ है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी इमरान ओवैसी साहब का कहना है कि इनकी कोशिश और टीएमए की जो भरपूर काविश और इनके साथ जो है इंतजामात वो करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप गाड़ी भी पीछे देख सकते हैं कि गाड़ी इनकी खड़ी है। इनकी पूरी टीम जो चक 72 की आवाम के साथ भरपूर कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अगले भी नेक्स्ट टाइम भी इनके साथ करेंगे। जी मजीद बात करते हैं नुमाइंदा रहीम यार खान मोहम्मद नवीद से। जी मोहम्मद नवीद, आगाह कीजिएगा, अवाम का क्या कहना है इस हवाले से? आपको बताते चले, मुल्तान डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक नीलामी का जायजा लेने के लिए अचानक सब्जी और फ्रूट मंडी पहुंच गए। आड़ियों के नुमाइंदे हाजी अब्दुल हमीद से मुलाकात की और टमाटर, प्याज और आलू की सप्लाई के बारे में दरियाफ्त किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक नीलामी का जायजा लेने के लिए अचानक सब्जी और फ्रूट मंडी पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर से आड़तियों के नुमाइंदे हाजी अब्दुल हमीद की मुलाकात, चेयरमैन मार्केट कमेटी अकरम चावन और सेक्रेटरी इजाज सलीम भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने टमाटर, प्याज और आलू की सप्लाई बारे दरियाफ्त किया।
आमिर खटक ने सब्जी मंडी में स्टॉक के हवाले से मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने आलू, प्याज और टमाटर की नई फसल की आमद बारे भी गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी और फ्रूट की बोली के मैकेनिज्म को भी चेक किया। किसान प्लेटफार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को तरगीब दी जाए। किसानों को सब्जी मंडी में बराह रास्त रसाई देने से सारिफ और काश्तकार दोनों को फ़ायदा होगा। कोरोना से बचाव के लिए सब्जी मंडी के गेट पर निस्फ सैनिटाइजर टनल को ऑपरेशनल रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर को सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की तरफ से सब्जी मंडी में थोक नरखों बारे ब्रीफिंग भी दी गई। मंडी में टमाटर का रेट 100 रुपये फ़ी किलोग्राम है। थोक के हिसाब से आलू छिलके वाला 72 रुपये, नमकीन 62 रुपये और स्टोर वाला 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। प्याज अव्वल 62 रुपये और दोम 50 रुपये किलो सब्जी मंडी में सेल हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाज़ार शमशाबाद का भी विज़िट किया। आमिर खटक ने मुख्तलिफ स्टॉल देखे और सारिफिन से गुफ्तगू की। सहूलत बाज़ारों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। हुकूमत सारिफिन को सहूलत बाज़ारों से तमाम एशियाई ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर फराहम करना चाहती है। सहूलत बाज़ारों में आटा वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। सहूलत बाज़ारों में चीनी फराहम करने के लिए कैन कमिश्नर के ज़रिए शुगर मिल से रब्ता किया जा रहा है। मतलूबा कोटा मिलने पर सहूलत बाज़ारों में चीनी 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब होगी। बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते चले खानपुर से, जहां जोहर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर के स्टूडेंट्स के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम तलबा और तालिबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव कॉलेज डॉक्टर मोहतशिम नकवी, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी, कॉलेज लेक्चरार्स डॉक्टर मुख्तार अहमद कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ चौधरी, डॉक्टर शाहिद हनीफ चौधरी, डॉक्टर यूसुफ चौधरी, डॉक्टर नाजिम ब्लोच और तलबा और तालिबात ने तकरीब से खिताब किया। मुकर्ररीन ने तलबा और तालिबात की कामयाबी को सराहा और कहा कि हमें यकीन है जो तलबा और तालिबात कॉलेज से कामयाबी हासिल करके जा रहे हैं, अपने मैदान अमल में कामयाबी के लिए अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छा क्लिनिक बनाएंगे और खिदमत खल्क के जज्बे को भरपूर तरीके से निभाएंगे। तकरीब का अख्तिताम कौमी तराने से हुआ और तलबा और तालिबात को कॉलेज की तरफ से ज़हराना दिया गया। अब खबर शामिल करते चले शकरगढ़ से, जहां भटली पेरिस मैरिज हॉल की इफ्तिताही शानदार तकरीब चक अमरू रोड शकरगढ़ पर वाक़या भटली मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। इफ्तिताह के मौका पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ रब-ए-ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से किया गया। खालिक कायनात की मदह सरा के बाद हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का हदिया पेश किया गया। तकरीब में तहसील शकरगढ़ और जफरवाल के सदर और वकला की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौंसल आज़ाद कश्मीर चौधरी सदीक भटली और आदिल सदीक भटली एडवोकेट ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया।
रुक करते हैं मुल्तान का, जहां वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबा का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। महकमा लोकल गवर्नमेंट के तहत ज़िला मुल्तान की यूनियन कौंसलों में 78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट के तहत ज़िला मुल्तान की यूनियन कौंसलों में 78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 40% फंड MNA और 60% फंड MPA की तजवीज़ करदा तरक्याती स्कीमों पर खर्च होंगे। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक के ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। मामले खसूसी जवेद अख्तर इंसारी, मलिक अहमद हसन डेढ़, MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी की शिरकत। मेम्बरान सूबाई असम्बली वसीम खान बदोजई, मलिक सलीम लाबर और सबीन गुल की भी शिरकत। मलिक अदनान डोगर, खालिद जवेद वड़ैच, अकरम कन्नू, अजीज़ रसूल संदीला और शाहिद मुजफ्फर भी मौजूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की यूनियन कौंसलों में 42 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च होंगे। मेम्बरान कौमी व सूबाई असम्बली ने कॉरपोरेशन की हदूद में 80 तरक्याती मनसूबों की निशानदेही कर दी है। तहसील कौंसल मुल्तान में 48 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद में 1 करोड़ 62 लाख रुपए और तहसील कौंसल शुजाबाद में 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलालपुर पीरवाला की म्यूनसिपल कमेटी में 2 करोड़ 65 लाख रुपए और तहसील कौंसल में 2 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। मनसूबों पर काम के आगाज़ के लिए टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। देही इलाकों में तरक्याती मनसूबों की तकमील से आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। तालीम और सेहत के शोबों में तरक्की मौजूदा हुकूमत की अवलिन तरजीह है। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। मनसूबों पर काम की क्वालिटी चेक करने की मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कंट्रैक्टर्स को अदायगी मॉनिटरिंग कमेटी की अप्रूवल से मशरूत होगी। तरक्याती काम अधूरा छोड़ने और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले कंट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आमिर, हमें तफसीलन आगाह करने का। एक और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने अपोजिशन को जहनी तौर पर मफलूज करार देते हुए कहा कि PDM के लीडर बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं, सुबाइयत और लसानियत के जरिए वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, PDM के लीडर बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। 70% शुगर मिल मालकान का ताल्लुक PP और नून लीग से है। अवाम का इतना दर्द है तो चीनी 60 रुपए किलो बेचें। डॉक्टर अख्तर मलिक सूबाई वज़ीर तवानाई। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज करार देते हुए कहा कि PDM के लीडर बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं और सवाबियत लसानियत के ज़रिए वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अपने एक बयान में वज़ीर तवानाई ने कहा कि करप्ट माफिया से जब लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगा जाता है तो ये रोना धोना और कौमी इदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि अपोजिशन दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकायदा है, जिनका निस्बुल आइन कौमी ख़जाने को लूटने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जलसों पर खर्च किए जाने वाले अरबों रुपए दरअसल कौमी ख़जाने से लूटी गई वो रकम है जिस पर इक़्तिदार के दौरान उन्होंने डाका डाला था। वज़ीर तवानाई ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जितना शोर मचा ले, वज़ीर आज़म इमरान खान से इन्हें NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 70% शुगर मिलों के मालकान का ताल्लुक नून लीग और पीपल पार्टी से है। अगर इस शुगर माफिया को महंगाई की वजह से आवाम का इतना दर्द है तो चीनी 60 रुपए किलो के हिसाब से बेचें ताकि आवाम का भला हो। लेकिन हकीकत यह है कि इस माफिया ने जानबूझकर शुगर मिलों के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की, क्योंकि कानून साजी से आवाम की जेबों पर डाका डालने का सिलसिला बंद हो जाता है। वज़ीर तवानाई पंजाब ने कहा अपोजिशन के पास सिर्फ महंगाई का नारा था, हुकूमत ने सहूलत बाजार कायम करके अपोजिशन के इस गुब्बारे से भी हवा निकाल दी। बहुत शुक्रिया आमिर, हमें तफसीलन आगाह करने का। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का खिदमत मरकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाने का अज़म। शहरियों की सहूलत के लिए मेट्रो बस फेडरल सर्विस खिदमत मरकज़ तक चलाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का खिदमत मरकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाने का अज़म। शहरियों की सहूलत के लिए मेट्रो बस फीडर सर्विस खिदमत मरकज़ तक चलाने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने SMS के ज़रिए शहरियों को दस्तावेज़ात की फरहमी के लिए कोरियर सर्विस का इफ्तिताह भी कर दिया। कोरियर सर्विस से अब साइलिन को इनके दस्तावेज़ात इनके घरों पर ही फराहम की जाएंगी।
खिदमत मरकज़ पर सहूलियात की फरहमी के लिए तमाम महकमे अपने फोकल पर्सन फौरी नामजद करें। खिदमत मरकज़ में अब नादरा का स्टाफ भी मौजूद होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बहुत जल्द इस जदीद खिदमत मरकज़ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। शहरी को एक काम के लिए दोबारा खिदमत मरकज़ के चक्कर नहीं लगाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर की खिदमत मरकज़ में वेस्ट बिन लगाने और सफाई सुथराई के लिए MWMC वर्कर्स तैनात करने की हिदायत। मुनफरिद सहूलियात के हामिल खिदमत मरकज़ में शहरियों की आगाही दी जाए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने खिदमत सेंटर आने वाले साइलिन से भी गुफ्तगू की। एक छत तले 78 सर्विसेज की फरहमी पर शहरियों का हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर को खैराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने एक साइल को दस्तावेजात देकर कोरियर सर्विस का इफ्तिताह कराया। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ़ खान और SP गुलगश्त की इजलास में शिरकत। अफसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलाम फरीद और मैनेजर ऑपरेशंस दाऊद मक्की की भी शिरकत। नादरा पोस्ट ऑफिस, मेट्रो बस सर्विस और महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी इजलास में मौजूद। जी बहुत शुक्रिया आमिर हमें तफसीलन अपडेट करने का। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में लाकानूनियत का अंधा राज, मदीना टाउन और इकबाल टाउन में नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शन की भरमार। डिप्टी ड्रग और कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर खामोश तमाशाई बने रहे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं टीम इंचार्ज मलक सईद इकबाल से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए फैसलाबाद में मदीना टाउन और अकबाल टाउन के इलाकों में लाकानूनियत का राज। फैसलाबाद में मेडिकल स्टोरों पर सरेआम नस्लें तबाह करने वाले नशा आवर इंजेक्शन और अद्वियात की सरेआम दीदा दिलेरी से फरोख्त जारी है। ये मेडिकल स्टोर मालकान ये नए काम बड़ी बहादुरी से सर अंजाम देते हैं। इस वजह से कि महकमा हेल्थ मदीना टाउन और अकबाल टाउन में ड्रग इंस्पेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का नाम बदनाम करने लगे। ड्रग इंस्पेक्टर हारून अपने साथी ड्रग इंस्पेक्टर इमरान इकबाल के साथ मिलकर भारी रिश्वत वसूल करके ये मकरूदा धंधा करवा रहे हैं। मदीना टाउन में अक्सर मेडिकल स्टोरों पर नशा आवर इंजेक्शन और अद्वियात और गैर कानूनी मेडिकल स्टोरों पर प्रैक्टिस करना और ड्रग एक्ट के मुताबिक मेडिकल स्टोरों के रूल रेगुलेशन नामुकम्मल की भरमार है। अक्सर इलाकों में कैंप मेडिकल स्टोरों का रकबा इंतहाई कम है और महकमा सेहत के दीगर कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टरान ने नशावर अद्वियात और इंजेक्शन की रोकथाम और महकमा सेहत की जानब से मुकर्रर करदा कवानीन के इतलाक में नाकाम हो चुके हैं। फैसलाबाद में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई हैं। मदीना टाउन और अकबाल टाउन में मिलकर ड्रग इंस्पेक्टरान हारून और इमरान इकबाल एक दूसरे के टोनों में मामूली कार्रवाइयाँ करते हैं और बाद में भारी रिश्वत वसूल करके मेडिकल स्टोरों को डीसील कर देते हैं। अहले इलाका के लोगों ने वज़ीर सेहत मैडम यास्मीन साहबा से और आला हकम से अपील की है कि महकमा सेहत के दोनों ड्रग इंस्पेक्टरान हारून और इमरान इकबाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं ताकि लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जाए और इन मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इनको मुकम्मल तौर पर सील किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सईद इकबाल हमें अपडेट करने का। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मुकामी पुलिस एलीट फोर्स और हसास अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की ज़ेर निगरानी किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान जाफर हुसैन से। जी जाफर हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मकामी पुलिस एलीट फोर्स और सास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की ज़ेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना शाहरुखने आलम और थाना मखदूम रशीद के इलाकों कोट रब नवाज, विहाड़ी रोड, मोहल्ला बिलाल नगर और 14 नंबर चुंगी के गिरद नवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुमारबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुल्ज़िम मोहम्मद जवेद, मोहम्मद शहजाद और शाहजहां को कुमारबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी, जबकि मुल्ज़िम मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार करके और मोहम्मद यूसुफ से मंशियात बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसी दौरान एक मुल्ज़िम को किराएदारी आर्जी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। मुल्तान आर्ट्स कौंसिल और मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से 3 रोज़ा चैरिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीम MSWS ने आने वाले हाज़रीन में राशन और माजूर अफराद में व्हीलचेयर तकसीम की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूदा डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान जाफर हुसैन से। जी जाफर हुसैन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल में 3 दिन का खेल चल रहा था, सनम मैं तेरी हूँ। हमारे साथ डायरेक्टर उस ड्रामे के ज़फ़र शहीन साहब मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं ये 3 रोज़ा तकरीबात का जो सिलसिला जारी था, जिसका आज आखिरी दिन है, क्या कहते हैं, कैसी रही ये तकरीबात? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अपने आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो फरवरी का महीना आया था 2020 का, उसमें एक कोरोना की बीमारी ने हमारे ऊपर हमला किया, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत सारा लॉकडाउन रहा और हम इतने डिस्टर्ब रहे, पूरी हमारी फ़नकार बरादरी परेशान हुई। और उसके बाद जो ये 6 से 7 महीने गुज़रे हैं, तो उसके बाद हमने ये कोशिश की और डायरेक्टर ताहिर महमूद साहब जो आर्ट्स काउंसिल के हैं, उनकी मेहरबानी से, शफ़क़त से उन्होंने मुझे बताया कि जी आप इसमें प्ले करें, तो मैंने इस प्ले को लिखा और फिर उसको डायरेक्शन दी और ये 3 दिन 18, 19, 20 पेश किया गया आर्ट्स काउंसिल में। आपने देखा कि यहाँ पे आज पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी ऑडियंस थी, और क्योंकि इतने अरसे के बाद ये तो पहला प्ले था और मुकम्मल फैमिली ड्रामा था। पहले दिन भी यहाँ पे हाउस पैक था और अगले दिन भी इसी तरह से और तीसरे दिन भी। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इसमें ये रही कि हमारा जो ड्रामा था वो बिल्कुल फैमिली था और इसमें कोई इस तरह की वल्गैरिटी या कोई इस तरह की जुगत नहीं थी जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं घरों में वो परेशान हों। तो इस तरह के प्ले ये आर्ट्स काउंसिल पहले भी पेश करती रही और हमेशा से इसका ये खासा रहा है और हम इसमें इंशाल्लाह इसी तरह से अपना इनपुट देते रहेंगे और आपका जो आना है वो हमारे लिए आउटपुट है। तो यही तफरी जारी रहे। और इसमें ख़ास बात कि इस प्रोग्राम को हमने चैरिटी प्रोग्राम का नाम रखा और आपने देखा, कवरेज भी आपने की माशाल्लाह पहले भी, कि हमने यहाँ पे लोगों को जो डिसेबल पर्सनस थे, माजूर थे, उनको उनके घरों से बुलवा के, और अगर वो ख़ुद नहीं चल सकता था तो उनके पेरेंट्स को या उसके कोई भाई को बुलवा के वो व्हील चेयर उनके हवाले की है और उनका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे हमने जितनी भी हॉल में ऑडियंस थी उनके लिए कुरानंदाज़ी का भी एक सिस्टम रखा था ताकि किसी तरह से उनकी हेल्प हो सके। तो हमने वो कुरानंदाज़ी के ज़रिए डेली यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे 50 लोगों के अंदर राशन के डिफरेंट बैग्स थे, जिसमें राइस थे, जिसमें आटा, जिसमें चीनी, दाल और 5 kg का ऑयल का डब्बा था, वो यहाँ पे हमने सबके सामने तकसीम किया है और ये 3 दिन अमल जारी रहा। तो आज इसका तीसरा दिन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुल्तान ने इस काम को सराहा, इस प्रोग्राम को सराहा, इसकी पजीराई मिली और जितने भी मेरे मीडिया के चैनल्स हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया है, उन्होंने भी हमें भरपूर कवरेज दी है और इसका जो पैगाम था वो सही लोगों तक पहुंच सका है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा भी हम इसी तरह की चीज़ें पेश करते रहेंगे और आपकी मोहब्बतें इसी तरह समेटते रहेंगे। आपका ताउन हमारे साथ रहा तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी बिल्कुल, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में चैरिटी का जो 3 दिन का जो खेल था वो आज आखिरी लम्हात में इख्तिताम पजीर हुआ। और बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन हमें अपडेट करने का। खबर शामिल कर दी मुटियारी से, जहां एसएसपी मुटियारी आसिफ अहमद बगियों ने एहतजाजन 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। एसएसपी मुटियारी आसिफ अहमद बगियों ने एहतजाजन 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। एसएसपी ने कहा कि इन हालात में काम करना मुश्किल है, पुलिस का मोराल कमज़ोर हुआ है, इन हालात में अपनी हाई कमांड के साथ हैं। उन्होंने एहतजाज के तौर पर 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। काचू हीरो खान शहर के अंदर अवामी नुमाइंदे और ज़िला इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी के सबब सारा शहर बेदयानी का शिकार हो गया। ज़िला में इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी के बायस शहर के अंदर सैकड़ों लोग फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ज़िला इंतज़ामिया के नाकस कारकर्दगी की वजह से करोड़ों रुपया ज़ाया हो रहा है। इंतज़ामिया शहरियों और मासूम बच्चों की सेहत और ज़िंदगियों की हिफाजत करने की बजाय बीमारियों के बिस्तर पर लेटाई जा रही है, जिसकी बड़ी वजह शहर में जहर दूध की फ़रोख्त है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि शहर में मिलावटशुदा अशिया की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि वो हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकें।